बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो इसका असर डेफिनेटली बैंकिंग पे भी आना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि आईसीआईसीआई बैंक है, उसके बाद एसबीआई है, कैनरा बैंक है, काफी ऐसे सरकारी बैंक है रजत, जो बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो बढ़ने का पोटेंशियल तो काफी है, बट समय थोड़ा सा लंबा देना है। हाल हाल फिलहाल में निवेशकों को ये याद होगा कि एक बड़ी खबर आई थी कि अल्ट्राटेक सीमेंट की एंट्री हो रही है वायर और केबल सेगमेंट में। उसके बाद स्टॉक्स की बहुत बुरी तरह पिटाई हो गई। मैनेजमेंट अलग अलग चैनल्स पे आई, उन्होंने बहुत क्लैरिफिकेशन भी दी अलग अलग कंपनियों की, नहीं नहीं ठीक है, मार्केट शेयर अभी हासिल करने में बहुत टाइम लग जाएगा, 3 से 5 साल, 5 साल तो एटलीस्ट कंपनी को प्लांट लगाने में और उसके बाद ब्रेक इवन वगैरह करने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो कोई इतना डैमेज नहीं होगा, लेकिन ना बाजार पहले ही सब कुछ पचा के चलता है। तो अब ये एक और खबर सुनिए, उसमें है अदानी ग्रुप की केबल और वायर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में एंट्री हो रही है। अदानी एंटरप्राइजेस की एक सब्सिडरी कंपनी है कच कॉपर लिमिटेड, उन्होंने प्रणीता वेंचर्स के साथ जेवी किया है। प्रणीता इको केबल्स लिमिटेड इस जेवी का नाम होगा, और मुख्य उद्देश्य यह है कि केबल और वायर्स बनाई जाएं देश में। तो सर ये तो अब दूसरा ग्रुप आ गया है इस वाले सेगमेंट में। इतना अट्रैक्टिव प्ले है क्या ये केबल और ये केबल वायर मैन्युफैक्चरिंग वाला सेगमेंट, कि अब बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं उसको एंटर कर रहे हैं। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और मुझे लगता है कि सारे लोग जब कोई भी सेक्टर को एंटर करते हैं तभी निवेशक को थोड़ा सा इस सेक्टर से बच के रहना चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली आने वाले 1-2 साल में, जैसे पेंट में अभी बिरला ओपस आया है, कहीं ना कहीं कस्टमर्स के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो कंपनीज है इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, मार्जिन प्रेशर आएगा। और इसमें कोई डाउट नहीं कि अल्ट्राटेक जैसा बड़ा प्लेयर आता है, उसके बाद अडानी आता है, तो इसमें जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं इनके मार्जिन्स में तो डेफिनेटली आपको दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि फाइनली ये बी टू बी वाला प्रोडक्ट है, कमोडिटी बिजनेस है। तो इसमें कोई ब्रांडिंग या कोई बड़ी जरूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ और आपका जो कस्टमर का रिलेशनशिप है उसके ऊपर काम होता है। अडानी ग्रुप के पास तो इतनी सारी कंपनियां हैं, तो कैप्टिव रिक्वायरमेंट्स भी काफी होती है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो शुरुआत में तो वो शायद अपना इंटरनल रिक्वायरमेंट्स के लिए ये कंपनी का यूज करेंगे, और उसके बाद आगे चल के जैसे कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो वो आगे होगा। बट ओवरऑल मार्केट में सेंटिमेंट खराब रहेगा, क्योंकि मुझे याद है अल्ट्राटेक ने जब अनाउंस किया था तभी पॉलीकैब के ईआई सारी कंपनीज में भारी पिटाई हो चुकी थी। तो शायद यही चीज आज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जब भी कोई बड़ा ग्रुप कोई सेक्टर में एंटर करता है तभी कंपटीशन के लिए एक बुलावा होता है, और वो दबाव ऑब्वियसली आपको एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के फाइनेंशियल्स में दिखता है। पर सर ये जो वही बात है कि केबल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से जो कंपनियां हैं पॉलीकैब की, या जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीकैब 60 के पी मल्टीपल पे काम करती थी, वो 44 के पी मल्टीपल पे काम काज कर रही है। किया इंडस्ट्रीज की भी बहुत जबरदस्त तरीके से पिटाई हुई थी, ये भी कुछ 74-75 के मल्टीपल पे काम काज करती थी। अभी ये लगभग 50-49 के मल्टीपल पे काम काज करती है। तो ये उठ भी पाएंगे ये स्टॉक्स? निवेशक परेशान इस चीज से हैं कि ये तो हाई क्वालिटी स्टॉक्स है ना, ये तो मतलब ऐसे वाले स्टॉक्स थे जिस पे डिपेंडेंसी ज्यादा हो सकती थी। पॉलीकैब चल रहा है, के या इंडस्ट्री चल रहा है, किस बेफिक्र पोर्टफोलियो में पड़े हुए थे। अब क्या चिंताएं ज्यादा हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, आप एशियन पेंट्स के एग्जांपल देखिए। एशियन पेंट्स 70-80 के पी मल्टीपल पे चलता था, लेकिन जैसे ही बिरला ओपस ने एंट्री की 2 साल में क्लियरली हमने देखा है कि इनका मार्केट शेयर भी कम हो चुका है, मार्जिन भी प्रेशर में है, वॉल्यूम ग्रोथ भी हिट हो चुका है। तो जैसा कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में एंटर करता है और कोई डिस्ट्रप्शन स्ट्रेटेजी अनाउंस करता है, तो उसका असर तो ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग प्लेयर्स पे तो आना ही है। तो जैसा हाल एशियन पेंट्स का हो गया, वही हाल शायद केईआई और पॉलीकैब का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट तो होमोजेनस है। आप एक बात समझ लीजिए कि अडानी और अल्ट्राटेक ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी अगर बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं कि कस्टमर उनके तरफ जरूर देखेगा। तो उसी लिए अभी आने वाले कम से कम 1.5-2 साल के लिए तो कंपटीशन बढ़ने वाला है। ये जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स आपने बोले केईआई के और पॉलीकैब के, इसमें और भी कटौती देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। पर वो बात होती है ना, जैसे अल्ट्राटेक का तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग है, बिल्कुल वो सीमेंट वाला डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये कह रहे हैं कि हमारा अपना एक नीश सेगमेंट है जिसको हम केटर करते हैं। मैनेजमेंट तो ऐसी सी बातें कर रही थी ना, के ई आई की भी और कोई भी पॉलीकैब की भी। मैनेजमेंट रजत, देखिए कोई भी मैनेजमेंट सामने से कभी भी आपको बताएगा नहीं कि हमारे लिए खतरा है। वो ऑलवेज ये कहेंगे कि हमारे लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2-3 साल लगेंगे, उसके बाद असर आएगा। देखिए ये तो ऑब्वियस है ना, किसी एग्जिस्टिंग प्लेयर को आप कहीं सीधा क्वेश्चन करोगे तो वो मानने वाला तो है नहीं। फाइनली सब कुछ आंकड़ों में दिखने वाला है। आप 2-3 क्वार्टर वेट करिए, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑन ग्राउंड आने दीजिए, उसके बाद आप देखिए नंबर्स विल बी द फाइनल इंडिकेटर। अगर आंकड़ों में वीकनेस आता है तो उसका मतलब जो वो कह रहे हैं उसको वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे।
तो दैट इज द बॉटम लाइन, मार्केट्स तो आंकड़ों को देखेगा और मार्जिन को देखेगा। इनफैक्ट मैंने पिछले एक साल में ये देखा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ना, वो बिल्कुल डाइवर्सिफाई करते चले जा रहे हैं। रिलायंस तो अपने स्केल पे डाइवर्सिफाई कर रहा है, फिर एबी ग्रुप ने बहुत सारा डाइवर्सिफाई किया। बताओ, केबल्स, ज्वेलरी, उसके बाद रिटेल, कितने कितने अलग अलग फील्ड्स में एकदम से उतरा आदित्य बिरला ग्रुप। और अब अदानी, अदानी तो खैर अपने आप में एक मिसाल है, वो तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को केटर करता है। तो सर ये मतलब करना क्या चाहते हैं? जैसे ये ऊपर के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ये अलग अलग बिजनेस फील्ड्स में जाएंगे और टॉप मोस्ट पोजीशंस लेने की कोशिश करेंगे। कैसा रहा है पूरा एटमॉस्फेयर अभी? हम तो जैसे समझते थे रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल एंड गैस प्ले है, तो हम ऐसा समझ के चलते थे अल्ट्राटेक सीरीज सीमेंट बनाएगा। अब अदानी ग्रुप पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर से जोड़ देते हैं, एयरपोर्ट से। लेकिन ये तो अलग अलग फील्ड्स में उतर रहे हैं ना सर। देखिए, जब अडानी ग्रुप ने सीमेंट में एंट्री की थी, तभी किसी को भी पता नहीं था कि वो सीमेंट में एंटर करेंगे। और जब भी मेरे ख्याल से ग्रासिम ने अनाउंस किया कि वो पेंट के बिजनेस में आएंगे, तो वो किसी को पता नहीं था। तो फ्रैंकली ये कहना कि कोई ग्रुप कोई सेक्टर में आएगा नहीं आएगा, ये उनके बिजनेस स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और ज्यादातर बड़े जो ग्रुप्स होते हैं, इनके पास बहुत डीप पॉकेट्स होते हैं। आज अगर रिलायंस ने जो कोल्ड ड्रिंक के मार्केट में एंट्री की है, किसी को पता नहीं था कि इन्होंने वो कैंपा कोला ब्रांड खरीदा, अभी तो वो आईपीएल का एक ऑफिशियल स्पॉन्सर हो चुका है। तो आप देख लीजिए कि नए नए बिजनेसेस बड़े बड़े ग्रुप्स ऑलवेज आइडेंटिफाई करते हैं। और जहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है, जहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटी बड़ी है, जहाँ पे सिर्फ सिलेक्टेड प्लेयर्स ही मार्केट्स को कंट्रोल करते हैं, ऐसे सेक्टर्स में कंपटीशन जरूर बढ़ने वाला है। केबल वायर में तो पॉलीकैब, केईआ, ये बहुत पुराने प्लेयर है, हालांकि इनको अभी कंपटीशन देना थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। लेकिन एक बात आपको माननी चाहिए कि इंडिया का पावर मार्केट बहुत बड़ा है, उसको केटर करने वाले सिलेक्ट प्लेयर्स हैं। तो ये जो मार्केट है, ये और भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट घटेगा, इनफैक्ट मार्केट की साइज और बढ़ेगी, लेकिन कंपटीशन बढ़ेगा। और उसका मतलब क्या है कि जो वेंडर्स है और जो यूजर्स है, इनके लिए अच्छी बात है। देखिए, कोई भी बिजनेस ग्रुप एक ही बिजनेस पे टिका नहीं रहेगा, वो नए नए बिजनेस खोजेंगे। जहाँ पे ग्रोथ होगा वहां पे वो पैसा लगाएंगे। हम तो सोच रहे थे कि पावर, ये सोलर पैनल्स वगैरह, सोलर, ये रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनियां जो हैं, बस वहीं तक ही रहेंगी। अब अदानी ग्रुप को केबल्स की भी जरूरत पड़ गई है, तो वो केबल भी बनाना शुरू कर रहे हैं।